आंदोलन के नाम पर हुआ विश्वासघात। ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है। दिल्ली हिंसा के पीछे किसान नेता। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कहीं किसान नेता भड़काते हुए दिखाई देते हैं किसी वीडियो में, या किसान नेता कहीं दिखाई देते हैं कि उन्होंने जो पहले बात हुआ उसमें कभी ऐसा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हारे हुए लोगों ने भड़काई हिंसा। जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा फैलाने वालों का पूरा हिसाब हो। जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विश्वासघात की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली हिंसा के बाद राजनीति भी अब खूब हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस और वाम दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेताओं के ट्वीट को आधार बनाकर बताया कि किस तरह कांग्रेस किसानों को उकसा रही है। इधर कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने तक की मांग की है। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई। तिरंगे और गणतंत्र का अपमान हुआ। किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने वो सब कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन कौन है? क्या दिल्ली हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ है? दिल्ली हिंसा के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हिंसा को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और जिन्होंने उकसाया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार पर भी अपराधी किस्म के लोगों को बाहर निकलने देने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। दिल्ली हिंसा के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इन सभी ट्वीट्स ने हिंसा भड़काने का काम किया। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर के निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी रही। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि हारे हुए लोग देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस अहंकार के साथ हिंसा भड़का रही है। जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी
एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। इससे पहले दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 1 साल के अंदर दूसरी बार हिंसा के कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का एक विचार ट्वीट किया और एक बार फिर किसान कानून वापस लेने की बात कही। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा भड़काने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। हद हो गई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुल मिलाकर किसान आंदोलन पर राजनीति भी तेज है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन के हाईजैक होने की आशंका सही साबित हुई, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने हिंसा भड़काने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है, दोनों राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब कई किसान संगठनों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया है और गाजीपुर बॉर्डर से भी कई किसान वापस लौट गए हैं। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर रात को बिजली काट दी गई। बिजली कटौती के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। इस बीच दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के बॉर्डरों से अतिक्रमण कब हटेगा। रात के करीब 11 बजे जगह गाजीपुर बॉर्डर। 3 कृषि कारणों के विरोध में 2 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे किसानों के कैंपों की लाइट अचानक कट जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। गाजीपुर बॉर्डर में अनाउंसमेंट करके वहां पर मौजूद लोगों को बाहर बुलाया जाता है। हाथों में डंडे लेकर किसान बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मालूम चलता है प्रशासन की तरफ से बिजली काट दी गई है। बिजली काटने के साथ साथ इलाके में पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई। आंदोलनकारियों के बीच रात को सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्या पुलिस बॉर्डर को खाली करवाने वाली है? इधर बिजली कटने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर डराने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो किसान लोकल थानों का घेराव करेंगे। ये भी पता चला है कि अभी वहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर पे है, वहाँ की लाइटें काटी गई हैं और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, वो नहीं कि गाजीपुर पे जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है, इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। किसान जो गांव में है वहाँ पे उनको बता देंगे, फिर अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो वहाँ के जो लोकल के थाने हैं उस पर किसान वहाँ पे जाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर भी उपद्रवी लाल किले तक पहुंचे थे। इस हिंसा के बाद बड़ी संख्या में किसान खुद ही गाजीपुर बॉर्डर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वहां पर जमे कई प्रदर्शनकारी अभी भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। लाइट कटने के बाद चेतावनी दी गई, सरकार बल प्रयोग से आंदोलन खत्म नहीं कर सकती। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव के बाद अब दिल्ली के लोग जल्दी से जल्दी बॉर्डर खाली चाहते हैं, क्योंकि अब उपद्रवियों से दिल्ली वालों को भी खतरा नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को प्रशासन ने हटा दिया है।
NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए, क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। वैसे दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन भी बिखरने लगा है। 37 नेताओं पर मुकदमे के बाद 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया। इसके बाद किसानों ने चिल्ला बॉर्डर से टेंट हटा लिए और रास्ता खाली कर दिया। जो लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया गया है उससे हम आहत हैं। ऐसे लोगों के साथ हम कतई 1 मिनट नहीं रह सकते। और जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है उनसे हम दुखी हैं। जिन लोगों ने उद्दंडता की है उनसे हम दुखी हैं। दोनों किसान संगठनों ने दिल्ली हिंसा के लिए राकेश टिकैत को ही जिम्मेदार बताया और कार्रवाई की भी मांग की। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था। सब साथ चलेंगे? हाँ, सब साथ चलेंगे। 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन की असलियत भी सामने आने लगी है। ऐसे में दिल्ली के लोग अब बॉर्डर खाली चाहते हैं ताकि उनकी मुसीबत भी कम हो जाए। जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली कटी है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन भी अब सड़क रोककर चल रहे आंदोलन पर सख्त है। नीरज गौड़, जी मीडिया। हरीश झा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, आज सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद कुछ लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। आज दिल्ली पुलिस का एक्शन मोड क्या होगा, वो भी तब जब कल गाजीपुर बॉर्डर पर लाइट काटी गई। जी बिल्कुल पयोधी, आप सही कह रही हैं। इसमें कल रात को यहाँ पर लाइट काट दी गई थी। इसके बाद किसान लगातार यहाँ पर जागते रहे। उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कभी भी। और हमने ये भी देखा किस तरीके से 2 बड़े संगठन जो किसान के इस प्रदर्शन में जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। राकेश टिकैत जो हैं वो गिरफ्तारी के उसमें लगातार हैं और हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया जाए। और जहाँ तक यहाँ की बात है, हम यहाँ जब सुबह आए थे तब भी किसानों का लगातार जाने का सिलसिला जारी था। लगातार किसान यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं प्रदर्शन, और उनका कहना है कि अब वो इस तरीके के उग्र प्रदर्शन में शामिल नहीं रह सकते। हमने देखा गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से दंगाई मचाई गई पूरी दिल्ली में। जगह जगह पर बैरिकेड तोड़े गए, ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस वालों के ऊपर पथराव भी किए गए। इसीलिए कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ये बयान दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सब पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश, सारी जानकारी बताने के लिए। क्योंकि अभी फिलहाल तो शांति बनी हुई है, जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स ने जानकारी दी। क्योंकि कल ये लग रहा था कि हो सकता है पुलिस का एक्शन मोड रात में ही शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी हर तरफ शांति है। पुलिस कैसे अपने कदमों को, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, इसी पर निगाहें टिकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन गणतंत्र दिवस पर जिस तरह की हिंसा हुई, उससे सारा देश शर्मसार भी है और हैरान भी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में इतनी हिंसा कैसे कर ली। इसका जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के विश्वासघात की इनसाइड स्टोरी बताई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SS श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का वादा और समझौता तोड़कर किसानों को भड़काया और हिंसा फैलाई। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मचारी घायल हुए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस विश्वासघातियों और हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ, उससे सारा देश शर्मसार है। तिरंगे का अपमान हुआ, गणतंत्र का अपमान हुआ, जवानों पर हमला हुआ।
लेकिन अब जिन्होंने ये उपद्रव मचाया उनका हिसाब भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के नाम पर भड़काए गए दंगे की पूरी कहानी सुनाई है, जिसके मुताबिक दिल्ली में हुआ उपद्रव कुछ और नहीं, किसान नेताओं के विश्वासघात का परिणाम था। दिल्ली पुलिस ने पहले किसान नेताओं से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च न करने का आग्रह किया था। किसान नेता नहीं माने तो उनकी बातों पर भरोसा करके दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दे दी, लेकिन किसान नेता अपनी ही बातों से पलट गए। इसी विश्वासघात ने देश को शर्मसार कर दिया। ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है, इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है। दिल्ली पुलिस ने वीडियो सबूतों के साथ इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह सिंघू बॉर्डर से किसान तय वक्त से बहुत पहले निकल गए, किस तरह सारी शर्तों का उल्लंघन किया गया और किस तरह किसान नेताओं ने भीड़ को उकसाया। किसानों को भड़काने वाले नेताओं में सरवन सिंह पन्नू और दर्शन पाल सिंह के भाषणों का बड़ा हाथ था। इस उकसावे के बाद किसानों की भीड़ तय रूट को छोड़कर लाल किले की ओर बढ़ गई। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये स्पीच समाप्त हुआ और उन्होंने आह्वान किया कि जो आगे जो बैरिकेड लगी है उसको तोड़ करके वो आगे जाएं, और वो वहाँ की जो भीड़ है वो आगे निकली और बैरिकेड तोड़ने लगी। कहीं किसान नेता भड़काते हुए दिखाई देते हैं किसी वीडियो में, या किसान नेता कहीं दिखाई देते हैं कि उन्होंने जो पहले बात हुआ उसमें कभी ऐसा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आगे आगे लोग वो चले गए जो रिंग रोड जाने वाले थे, पीछे पीछे किसान जा रहे थे। वहाँ एकदम जाके हमें भी नहीं पता चला कि यहाँ कोई मुड़ने के लिए जगह। इधर टीकरी बॉर्डर से चले किसानों के जत्थे के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ आंदोलनकारी दोपहर 12 बजे की जगह 8 बजे ही मार्च के लिए निकल गए और नांगलोई टी पॉइंट पर बैठ गए। यहाँ पर किसान नेता बूटा सिंह ने भीड़ को उकसाया। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के नेतृत्व में आए किसानों ने भी बैरिकेड्स तोड़े और लाल किले की ओर बढ़ गए। जबकि इन सभी किसान नेताओं ने तय रूट और शांतिपूर्ण मार्च का लिखित समझौता किया था, और अब वही नेता बड़ी बेशर्मी के साथ दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। अगर आंदोलन करेंगे कार्रवाई ना हो, क्या पुलिस प्रसाद देगी? कठोर कार्रवाई की बात। हाँ, तो कठोर भी होनी चाहिए। अगर हमने कराया तो कठोर क्या दिक्कत है? इसके बाद लाल किले पर पहुंचे दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। दिल्ली पुलिस को इन किसान नेताओं पर भरोसा था, लेकिन वो भरोसा तोड़ दिया गया। लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में दंगाइयों ने पुलिस वालों पर तलवार, लाठी और पत्थरों से हमला किया। पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संयम नहीं तोड़ा। पुलिस वाले पिटते रहे। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस के दिन खाकी वर्दी पर दाग नहीं लगने दिया। दंगाइयों के हमले में 394 पुलिस वाले घायल हुए। कई आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर है। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। 26 जनवरी हम तो बहुत पीसफुल करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने 26 जनवरी को रिंग रोड नहीं दिया,
26 जनवरी के चलते हुए, इसलिए हमने अनाउंस किया था। तो ये जितना 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए संघर्ष करते हुए, उसमें जितना गुस्सा है लोगों में, वो गुस्से। आपको लगता है नहीं कुछ नेताओं का बड़बोलापन, बहुत ज्यादा हिंसक भड़काऊ भाषण देना, बयान देना, इससे एक उत्तेजना पैदा हुआ? वो भी है कुछ हद तक। कहानी साफ है, लेकिन दिल्ली को अपने विश्वासघात से शर्मसार करने वाले ये चेहरे अब भी अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर बचना चाहते हैं। लेकिन जवाबदेही सबकी तय होगी और गणतंत्र के अपमान के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। किसान नेताओं के साथ वो सारे दंगाई जिन्होंने पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने भारत की विरासत लाल किले पर तोड़फोड़ की, सबकी पहचान की जा रही है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। यानी कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा और जिनके विश्वासघात से ये पूरी आग लगी, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल सिंह को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके अलावा लाल किला हिंसा के आरोपी बताए जा रहे दीप सिद्धू और पंजाब के गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सदाना के खिलाफ भी लाल किला हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, जिन फार्मर्स लीडर्स और जिस किसी का भी इन केसेस में शमूलियत पाया गया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसने हिंसा करी वो चला गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो आपके साथ नहीं थे? ना कहाँ साथ थे। हमने खेत जताया कि अगर हमने कॉल दी है और उसमें कोई गड़बड़ हुई, किसी को लगा के गड़बड़ हुई तो खेत व्यक्त कर दिया। एफआईआर तो निपटेंगे, एफआईआर तो जेल जाके वहीं बैठेंगे अंदर ही। आंदोलन बढ़िया चला पूरे देश में। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों का हमला सहने के बावजूद शांत रहकर गणतंत्र की लाश को बचा लिया। लेकिन दिल्ली के एक एक गुनहगारों का हिसाब करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार ये बड़ी कवरेज। किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा को लेकर हर एक तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और आज हमारी नजर इस पर रहेगी कि पुलिस दिल्ली में हुए इस अतिक्रमण को कैसे हटाती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.